दोस्तों, टेकारी के निवर्तमान विधायक अनिल कुमार पर कल हमला बोल दिया गया। तस्वीरें जो छनकर सामने आई, कई तरह की तस्वीरें आई। अनिल कुमार जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। बातचीत करेंगे। मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, क्या कहिएगा? पूर्व मंत्री भी बिहार सरकार के रह चुके हैं अनिल कुमार। हम के ये प्रदेश सही का अध्यक्ष भी हैं, जी निवर्तमान ये टिकारी के अनिल विधायक भी हैं। जी ये जो अनिल कुमार, मैं दर्शकों को बता दूं, हम जो पार्टी है हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, इसके ये बड़े नेताओं में रहे हैं। और ऐसे तो जीतन राम मांझी खुद दलित हैं और उनके बेटे बहू सब लोग हम में हैं, लेकिन उसका आप कह सकते हैं एक सवर्ण चेहरा, ये बड़े सवर्ण चेहरा है अनिल कुमार। और उनको एक भूमिहार नेता के रूप में इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है हम पार्टी के द्वारा। अब इन पर जो कोई कल हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई और उसके बाद ये हुआ, तो देखिए हिंसा तो देखिए किसी रूप में स्वीकार नहीं किया सकता है। जनतंत्र है, यदि आपको किसी नेता से शिकायत है तो आप चुनाव में उसके खिलाफ वोट दे दीजिए, वो एक जनतांत्रिक तरीका है, शांतिपूर्ण तरीका है। और ये पत्थरबाजी और ईंटेबाजी ये तो बिल्कुल मतलब गलत है। इसका मैं समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन देखिए विधायक, इस तरह की घटनाएं और भी जिलों से आ रही है। अभी देखिए सुपौल में ब्रिजेंद्र यादव, जो कि बहुत पुराने नेता है और बिहार सरकार में बहुत सीनियर मिनिस्टर है, बरसों से मिनिस्टर है, उनके बिल्कुल। साथ भी इस तरह की खदेड़ने वाली घटना हुई। और भी जगह खदेड़ने वाली घटना हो रही है। मतलब तो देखिए थोड़ा तो नेताओं के लिए भी ये आत्मनिरीक्षण का समय है। इस अर्थ में आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि भाई आप तो चुनाव में आप बहुत बड़े बड़े वादे करके निकल जाते हैं, लेकिन फिर 5 साल तक आप दर्शन नहीं देते और फिर किसी वादे को आप पूरा नहीं करते, और फिर 5 साल बाद आप जनता के सामने होते हैं और जुमलों का नया बंडल लेके प्रकट होते हैं, झूठ का नया पुलिंदा लेके हाजिर होते हैं। तो जनता में भी तो कुछ ना कुछ गुस्सा स्वाभाविक है, क्योंकि उसके बाद आप चुनाव जीत जाइएगा तो फिर तो दर्शन दीजिएगा नहीं। फिर तो आप माननीय विधायक बन के अपना बैठिएगा, पटना में मिनिस्टर बन के बंगला में रहिएगा। तो जनता भी बहुत बार उससे ये हो जाती है कि आपने सड़कें नहीं बनवाई, आपने कहीं बिजली की व्यवस्था नहीं की, आपने नल जल योजना में कुछ नहीं किया, हर जगह भ्रष्टाचार है हर योजना में। तो जनता को हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये नेताओं के लिए भी एक आत्मनिरीक्षण का समय है कि भाई वो लोग कितना संवेदनहीन हो गए हैं। ये बात तो नेताओं को सोचनी चाहिए। जी तो टेकारी जी विधानसभा में क्या शुभम। देखते हैं? चर्चा ये हो रही है कि अनिल कुमार अब चुनाव जीत गए, क्योंकि भूमिहार जो है वह एकजुट हो गए हैं। और जो खबरें जो सामने आ रही हैं कि अ, अनिल कुमार जो है वहां से चुनाव चुनाव जीत रहे हैं। तो आपको भी लगता है क्या? अब देखिए इतनी आसानी से नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ क्या भूमिहारों के बल पे वो चुनाव जीत जाएंगे। देखिए अनिल कुमार अगर अस्पताल में भर्ती हुए हैं तो मुझे लगता है इसके पीछे भी कहीं ना कहीं उनकी रणनीति रही होगी, थोड़ा मतलब सहानुभूति बंटवाने की। ये नेताओं की एक मतलब एक आप कह सकते हैं उनकी एक रणनीति होती है कि उनको कम भी चोट लगती है तो वो उसको थोड़ा मतलब बढ़ा चढ़ा देते हैं। आपको याद होगा ममता बनर्जी का पिछली बार जो बंगाल में चुनाव हुआ था, तो ममता हम्म। बनर्जी एकदम बिल्कुल पैर पर प्लास्टर बांध के और पूरे चुनाव में वो व्हील चेयर पर घूमती रही और उन्होंने खेला होवे करती रही। और उन्होंने बिल्कुल हवा का रुख बदल दिया, अपने प्रति एक मतलब सहानुभूति लहर पैदा कर दी। तो हम्म। नेताओं की रणनीति होती है कि थोड़ी भी उन पर कुछ चोट वोट लगे तो उसको वो बहुत ज्यादा बढ़ा दें और बिल्कुल शहीद की मुद्रा में प्रस्तुत हो जाए मरहम पट्टी करवा के। तो कहीं ना कहीं अनिल कुमार की भी ये होगी। अब वो तो 14 तारीख को ही पता चलेगा कि उनके पक्ष में भूमिहार कितने गोल बंद हुए, कितने गोल बंद नहीं हुए। ऐसे वो इसको एक जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनका बयान सुना, वो बोल रहे थे कि कुछ यादव आ गए, तो ये मतलब उसको वो थोड़ा जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, यादव बना भूमिहार करने की, जो बिहार में नेता लोग करते हैं। लेकिन यदि हिंसा गलत है तो उसको जातीय रंग देना भी गलत है। जी सर, एक और सवाल होगा। एनडीए गठबंधन में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या फिर जो उनके जी सहयोगी पार्टियां हैं, वह उनका सहयोग नहीं दिख रहा है। अ, एक दूसरे का सहयोग जो होता है, चुनाव प्रचार में जाना, मंच से कुछ बातें कहना। तो क्या लग रहा है सर कि एनडीए गठबंधन में जो भी पार्टियां हैं वो बस अपने लिए काम कर रही हैं, अपने विधायकों को जिताना चाहती हैं? नहीं, गठबंधन ये तो देखिए सही कहा आपने। गठबंधन तो एक होता है, गठबंधन तो थोड़ा मजबूरी में भी होता है, क्योंकि आप जानते हैं मांझी जी की अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते और उनको मंत्री भी बने रहना है। लेकिन ये बात तो स्पष्ट है ही कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया जाता है। सभी जानते हैं कि
लोजपा रामविलास भी एनडीए में है और हम भी एनडीए में है, लेकिन मांझी और चिराग में तो मुझे कभी नहीं लगता कि पटरी खाती है। दोनों दलित नेता हैं और दोनों मुझे लगता है एक दूसरे एक म्यान में दो तलवार वाली बात है, दोनों एक दूसरे को मतलब डाउन करने के ही चक्कर में रहते हैं। आपको याद होगा कि जब यहाँ हुआ था इमामगंज में उपचुनाव हुआ था जी। और वहां से मांझी की बहू चुनाव लड़ रही थी दीपा मांझी, तो चिराग पासवान प्रचार में भी नहीं गए थे। एक तरह से उन्होंने मतलब चुपचाप इशारा कर दिया था अपने पासवान समर्थकों को कि वो दूसरे उम्मीदवार को भी वोट दे सकते हैं। तो ये तो अंदर खाने में चलता रहता है, क्योंकि बहुत सारी बात तो चुनाव के बाद आपको कितनी मिनिस्ट्री मिलेगी, क्या होगा, वो सब आपके विधायकों की संख्या पर निर्भर करता है, वो गठबंधन की ताकत पर निर्भर नहीं करता। तो इसलिए सभी पार्टियां इस फिराक में रहती है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा विधायक जीते। जी शुभम जी। सर एक और सवाल होगा, तेजस्वी यादव ने नौकरियों का पिटारा खोला है, कहा है कि अगर उनकी सरकार रही और तो महज 20 महीने में जो है हर एक घर में एक सरकारी नौकरी होगी। कैसे देखते हैं इसको? क्या इसका असर देखिए, पड़ेगा एनडीए पर या फिर जनता समझेगी इस बात को? नहीं थोड़ा देखिए, ये तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जुमलेबाजी की होड़ लग गई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों में जुमलेबाजी की होड़ है। देखिए, कहना आसान होता है, करना क्या इतना आसान है? क्या आप समझ सकते हैं कि क्या जब सरकारी नौकरियां इतनी सीमित है, इतनी कम रिक्तियां आती हैं, तो क्या ये बिहार छोटा मोटा राज्य है? 14 करोड़ की आबादी है, करोड़ों परिवार हैं, तो आप क्या इतना आसान समझते हैं कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दे दी जाएगी? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो ये बात ही नहीं हजम होती। तो ये तो भाई नरेंद्र मोदी वाली बात हो गई कि मोदी जी ने 2014 में कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी, कहा था ना। और मतलब आपको तो 11 साल में 22 करोड़ लोगों को नौकरी देनी थी, तो आप दे सके? आज वही मोदी जी बात करते हैं कि अब रील्स बना करके भी लड़के पैसे कमा रहे हैं। अब कितनी एक खराब बात है। क्या रील्स बनाने के लिए लड़के लड़कियां पढ़ाई करते हैं, मेडिकल की पढ़ाई या इंजीनियरिंग की पढ़ाई? तो प्रधानमंत्री को भी सोच समझ के बयान देना चाहिए। तो अब वही एक जुमलेबाजी की होड़ है, वो कह रहे हैं कि हम 10,000 दे देंगे, तो वो कह रहे हैं कि हम नहीं। अभी ये प्रशांत किशोर ने एक ये परिवार लाभ योजना लाई है, तो कितना 20,000 की बात कर रहे हैं, तो कोई 25,000 की बात। देखिए, बेसिकली जो नेता होते हैं वो सपनों के सौदागर होते हैं, और जो नेता जितना बड़ा सपना दिखा दे पब्लिक को, वो उतना सफल नेता है। तो वही सपनों की सौदेबाजी चल रही है। सब नेता दिखा रहे हैं कि हम तुमको चांद चांद तोड़ के ले आएंगे, तो हम तारा तोड़ के ले आएंगे। लेकिन असलियत तो देखिए, नतीजा आने के बाद पता चलेगा कि क्या हुआ। मोदी जी कहते थे कि 100 दिन में हमारा काला धन विदेशों से आ जाएगा और सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। तो आज तक तो काला धन आ ही रहा है। तो ये सब बातें हैं जी। चलिए, तो बिहार की सियासी सरगर्मी जो है वह तेज है। अनिल कुमार टेकारी के विधायक पर हमला बोल दिया गया, वहीं एनडीए भी कई तरह की घोषणाएं कर रही है, तो तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि हम प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। आपको क्या लगता है इस मसले को लेकर? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।